जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। हम पार्टनरशिप के 2 सम कर चुके हैं। एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना किस तरह से और खाते किस तरह से बनाना। आज मैं आपको एडिशनल कैपिटल निकालना सिखाऊंगी। अतिरिक्त पूंजी जो एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स लाते हैं तो उनकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो सम देखेंगे अपन। पी एस ने 1 जनवरी 2019 को क्रमशः 1000 और 10,000 की पूंजी के साथ साझेदारी फर्म शुरू की। तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में पी और एस ने कितनी पूंजी लगाई? पी ने लगाई 1000 और एस ने लगाई 10,000। 1 मार्च मतलब जनवरी से मार्च 2 महीने बाद 2019 को पी ने 4000 अतिरिक्त पूंजी लाई। तो पी की एक कैपिटल तो 1000 थी जो पूरे 12 महीने के लिए, और उसके बाद में आएंगे मार्च में लेके आया वो 4000 रुपए। तो आपके 10 महीने के लिए कितने हो गए? मार्च से आप काउंटिंग करना दिसंबर तक आपके होंगे 10 मंथ। तो 10 मंथ के लिए लाया वो 4000 रुपए। उसी दिन एस ने अपनी पूंजी से 3000 रुपए निकाल लिए। तो एस की देखना कहानी। एस जो था तो उसके 10,000 थे। 10,000 में से उसने 2 महीने तो उसने 10,000 ही रखे, और जब मार्च में आए तो उसने क्या करा? 3000 निकाल लिए। तो 2 महीने के लिए तो उसकी पूंजी कितनी हुई? 10,000 रुपए। और उसके बाद में उसकी पूंजी कितनी हो गई? 3000 घटाकर 10,000 में से 7,000 रुपए। मार्च से उसके 7,000 रुपए थे। सी ने 1 जुलाई 2019 को 15,000 की पूंजी के साथ प्रवेश किया। सी एक नया पार्टनर है, वो 15,000 रुपए की पूंजी के साथ प्रवेश करता है 1 जुलाई को। उस दिन पी और एस ने क्रमशः 6,000 और 5,000 की अतिरिक्त पूंजी लाई। तो जो ये सी जब प्रवेश करता है तो पी और एस भी कुछ कैपिटल लेके आते हैं। पी लेके आता है 6,000 रुपए और एस लेकर आता है 5,000 रुपए। तो आप समझना इसको कि पी जो है वो 6,000 रुपए 1 जुलाई को ला रहा है, मतलब 6 महीने के लिए वो 6,000 रुपए ला रहा है, और एस 5,000 रुपए ला रहा है 6 महीने के लिए। ठीक है। अतिरिक्त तो पूंजी लगाई। लाभ हानि पूंजी के अनुपात में, इसको आप देख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। लाभ हानि पूंजी के अनुपात में विभाजित करेंगे तो जो जितनी पूंजी लाया उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉफिट मिलेगा उसको। 2019 के लाभ 29,800, ये आपका प्रॉफिट बता दिया। ये प्रॉफिट आपको पता है कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोशिएट अकाउंट के बाय साइड में। पूरी गणना देते हुए लाभ हानि विनियोजन खाता बनाइए। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोशिएट अकाउंट, लेकिन आपको इसमें ना तो पूंजी पर ब्याज दे रखा है, ना आपको सैलरी दे रखी है, केवल आपको ना कमीशन दे रखा है। केवल आपको क्या करना है? केवल आपको एडिशनल कैपिटल निकालनी। अतिरिक्त पूंजी के अकॉर्डिंग पूंजी किस तरह से निकालते हैं वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट लगाएंगे, क्योंकि सवाल में तो कुछ विशेष केवल डिस्ट्रीब्यूट करना ही लिखना है, तो उसको खाते को अपन बाद में लिखेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट में स्टार्टिंग करेंगे हम पी से। फर्स्ट पार्टनर पी है ना, तो पी से स्टार्ट करेंगे। पी ने क्या किया है? पी की देखना आप लाइन देखना। पी और एस ने 1 जुलाई 2019 को 1,000 रुपए और 10,000 रुपए। तो सबसे पहले पी पे आते हैं। पी ने कितने लेके आया 1 जनवरी को? तो 1 जनवरी को पी लेकर आता है 1,000 रुपए। तो 12 महीने के लिए उसकी कैपिटल कितनी होगी? जनवरी से लेके आप दिसंबर तक की काउंटिंग करेंगे, पूरे 12 मंथ होंगे, तो 1,000 को आप 12 से इंटू करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे आएंगे। ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद में देखना आप यहाँ पे सवाल में देखना 1 मार्च 2019 को पी, केवल पी का देख रहे अपन, पी ने 4,000 अतिरिक्त पूंजी लगाई। तो पी के देखना 1 मार्च से लेके आप दिसंबर तक की काउंटिंग करेंगे, तो 1 मार्च से दिसंबर तक के कितने होंगे? 10 मंथ होंगे, और 10 मंथ लिखेंगे। 4,000 वो ले रहा है 10 मंथ के लिए, तो 4,000 इंटू 10 इक्वल टू 14,000। नेक्स्ट आगे आएंगे। जब सी पूंजी लाता है तब भी पी लाता है, तो उस दिन पी कितने लाता है? 6,000। और सी कब ला रहा है? 1 जुलाई को। तो आ जाएंगे अपन यहाँ पे लिखेंगे जुलाई टू दिसंबर। 1 जुलाई को लेके आया, जुलाई टू दिसंबर कितने मंथ हो रहे हैं? 6 मंथ हो रहे हैं। जो उसकी पूंजी होगी उसको 6,000 को 6 से इंटू करेंगे, तो आपके आएंगे 36,000। क्लियर। तो आपकी टोटल पूंजी कितनी हुई? आपकी मतलब पी की टोटल पूंजी कितनी हुई? 12,000, 14,000 एंड 36,000
ऐड करेंगे अपन तो 88,000, तो उसकी टोटल कैपिटल कितनी हुई है आपकी 88,000। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं एडिशनल कैपिटल की। नेक्स्ट आगे भी अपन देखेंगे, सारे सम को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे अपन एस का देखना आप, एस सवाल में देखना एस कितने लेके आया था 10,000 लेके आया था, 10,000 की पूंजी लेके आया 1 जनवरी से। लेकिन इसने क्या किया, इसने तो निकाली थी, तो आप देखेंगे 1 जनवरी को वो लेके आया 10,000 की पूंजी के साथ संडे फॉर्म शुरू करता है। 1 मार्च को वो क्या करता है, उसकी पूंजी से 3,000 निकाल लेता है। तो उसकी पूंजी केवल जनवरी और फरवरी में 10,000 थी, 2 महीने के लिए 10,000 थी। तो 10,000 इंटू 2 20,000, 2 मंथ के लिए यही है। ओके, फिर उसके बाद में उसकी पूंजी कितनी हो जाती है, जब 1 मार्च आता है तो 1 मार्च से लेके अपन दिसंबर तक की काउंटिंग कर देंगे, क्योंकि अब वो पूंजी निकाल नहीं रहा है, निकालता है तो अलग काउंटिंग होती है। तो देखेंगे अपन 1 मार्च से लेके दिसंबर तक की काउंटिंग वही 10 मंथ होएगा। और कितनी पूंजी, उसने 10,000 में से 3,000 निकाल लिए, तो उसकी पूंजी कितनी हो गई है 7,000। तो 7,000 इंटू 10 17,000। नेक्स्ट आगे आएंगे 1 जुलाई को जैसे सी लेके आया था, पी लेकर आया था, एस भी लेके आया था, कितने लेके आया था 5,000 लेके आया था। तो 5,000 1 जुलाई से दिसंबर तक आपके होंगे 6 मंथ होंगे, आपको पता है 5,000 इंटू 6 करेंगे। इस तरह से जितने भी मंथ होते हैं ना, उन मंथ को इंटू करते हैं कि आपने उन मंथ के लिए कितनी पूंजी लगाई है। 10,000 इंटू 2 7,000 आपने 10 मंथ के लिए लगाई है और 5,000 आपने 6 मंथ के लिए लगाई है। तो आपकी एस की कैपिटल कितनी हो गई है, टोटल लगाएंगे तो 1,20,000 ये एस की कैपिटल हुई। पी की कैपिटल आपको पहले निकालना बता दी। नेक्स्ट आगे आएंगे सी की, तो सी ने तो एक ही बार पूंजी लेके आया था 1 जुलाई को। 1 जुलाई से दिसंबर तक की काउंटिंग करेंगे, 6 मंथ होंगे और 6 मंथ का आएगा 15,000। 6 मंथ का आएगा आपका, वापस से देखेंगे सी 1 जुलाई को पूंजी लेकर आया था। 1 जुलाई से दिसंबर तक होंगे 15,000 को 6 मंथ होंगे और 6 मंथ को इससे इंटू करेंगे 15,000 से, तो आपके आएंगे 90,000। सी की कैपिटल आ गई। इज इट क्लियर, ये तीनों की कैपिटल आ गई। पी, अब अपने को क्या करना है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। वो किस अनुपात में निकालना है, पूंजी के अनुपात में। किस अनुपात में निकालना है, पूंजी के अनुपात में। तो नेक्स्ट आगे आएंगे अपन पी, एस और सी की जो कैपिटल अपन ने निकाली है ना, उस कैपिटल को लिख देंगे। तो आपकी कैपिटल आ जाएगी, पी की तो 88,000 थी, एस की आपकी आई थी 1,20,000 और सी की आई थी आपकी 19,000। इसको आप इस तरह से काट देंगे और अब आप 2 के टेबल से काट देंगे तो आप क्या जाएंगे 44,000 44 60 देन 45। ये आपका रेशियो बन जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो 149 आ जाएगा आपका। तो आपका प्रॉफिट कितना था 29,800 इंटू 44/149। देन ये हो गया पी का, देन एस का 29,800 इंटू 60/149। देन सी का 29,800 45/149। इसके टेबल से काटेंगे 149 डिवाइडेड बाय 298 2 बार, देन 00 ये भी 2 बार, 00 ये भी 2 बार। देन आप इसको इससे इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 88,800। इसको इससे इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 12,000। देन इसको इससे इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,000। इज इट क्लियर, ये आपका हो जाएगा। ये आपकी कैपिटल निकल गई और कैपिटल से आपके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल खाता बनाना है। तो आप खाता बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग। इसके बाय साइड में आप क्या लिखते हैं, इधर ये डेबिट साइड है आपका और ये क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट बाय साइड में आप क्या लिखते हो, बाय साइड में आप प्रॉफिट लिखते हो, तो आप प्रॉफिट लिख दोगे। नेक्स्ट 29,800 और 2 साइड में जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी को यहाँ पर लिख देंगे 88,000 12,000 देन 9,000 ऐड कर लेंगे। ओके, ये हो गया आपका सम
एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको इस सम को। आप फिर से देखिएगा कि कैलकुलेशन जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आना आप पी में, पी की कैलकुलेशन किस तरह से हुई थी। तो पी का जनवरी में वो कितने लेके आया था, 1000 लेके आया था। जनवरी से लेके उसने दिसंबर तक 1000 रखे, तो 12 से इंटू करना, 12 मंथ जो मंथ होते 12 मंथ से इंटू करना। नेक्स्ट मार्च में क्या हुआ था, मार्च में वो 4000 और लेके आया था, तो मार्च से लेके दिसंबर तक उसकी एडिशनल कैपिटल हो गई 4000 इंटू 10 मंथ की हो गई, तो 14000। नेक्स्ट वापस वो जुलाई में भी लेके आया था, कितने लेके आया था 6000, तो जुलाई में 6000 इंटू 6 36,000 इनकी टोटल लगाएंगे तो अपने आ जाएंगे 88,000। ये हो गई पी का। ऐसे ही अपन एस का भी देखेंगे। तो एस 1 जनवरी से लेके मार्च तक 2 मंथ, मार्च पूरा नहीं है, हाँ इसको आप फेब भी लिख सकते हो। क्लियर, 28 फेब। 10,000 इंटू 2 20,000। फिर उसके बाद में मार्च में उसने क्या किया, मार्च में उसने 3,000 निकाल लिए, 10,000 में से 3,000 निकाल लिए, तो उसकी पूंजी कितनी हो गई, केवल 7,000 बची। और 7,000 उसने कितने महीने के लगाए, मार्च से लेकर दिसंबर तक काउंटिंग करेंगे 10 मंथ के लिए। जुलाई में भी उसने एडिशनल कैपिटल लेके आया था, कितनी लेके आया था 5,000, तो 5,000 इंटू 6 करके 6 मंथ होंगे ना, जुलाई टू दिसंबर, तो 13,000 टोटल लगाएंगे आप, और अब इनकी कैपिटल आएगी 120,000। नेक्स्ट आगे सी की कैपिटल देखेंगे अपन। तो सी की कैपिटल, सी ने तो एक ही बार पूंजी लाया था 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से दिसंबर तक आपके आ जाएंगे 15,000 इंटू 6 मंथ, 6 मंथ ही हुए ना, जुलाई से दिसंबर, वो 6 मंथ को 6 इससे इंटू कर दिया, तो आपके आ गए 19,000। तीनों की कैपिटल आ जाती है आपकी, और तीनों की कैपिटल को आप इनका लिख के और रेशो निकाल देते हो। रेशो निकालने के बाद में आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लियर, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट बनाते हो। ओके स्टूडेंट, ये आपका सम क्लियर हो गया, एडिशनल कैपिटल आपकी क्लियर हो गई है। अब आप नेक्स्ट सम करेंगे, उसके पहले इनको जिन्हें भी पहले की वीडियो नहीं देखी है उसको पहले की वीडियो भी देख लेना आप। उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट बनाना, स्थिर पूंजी से परिवर्तनशील पूंजी से आपके कैपिटल अकाउंट बनाना और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब चीजें सीख लेना आप। और ओके, थैंक यू।